हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे करते हैं आपका कंटिन्यूस कर रहे हैं करते हैं आज के सेशन को कंटिन्यू। आज अपन प्रतिलोम फलन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले। लास्ट सेशन भी अपना प्रतिलोम फलन पर ही था और इस पर मैंने एक एग्जांपल भी आपके सामने डिस्कस करा हुआ था, क्योंकि जो बेसिक बताया जाता है ना आपको, उसको जो प्रमेय आपके सामने बताई गई थी है ना, उस पर बेस्ड अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर वो जो प्रमेय होती है वो अच्छे से उस पर हमारी ग्रिप हो जाती है ना। अगर क्वेश्चन नहीं किए होते हैं, अगर हम केवल प्रमेय थ्योरम से पढ़ करके बैठ जाते हैं तो फिर हमारी जो ग्रिप होती है वो थोड़ी सी मजबूत नहीं होती। इसीलिए प्रश्नों के साथ खेला जाता है ना, ताकि उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकें आप सवालों में जो आपने थ्योरम को पढ़ा हुआ है ना। तो आज इसी के सिलसिले में हम उसी प्रतिलोम फलन पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा हुआ था है ना, वो काफी इजी था। तो क्वेश्चन जो हमने बनाया हुआ था, आज थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते हैं ना। उम्मीद है कि आपने उसका बेसिक जरूर पढ़ा होगा। अगर बेसिक आपको याद है तो फिर क्वेश्चन को बनाने में यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। प्रॉब्लम का मीनिंग है कि आपको आना चाहिए कि प्रतिलोम फलन से हमारा क्या मतलब है, ठीक है ना। तो उस प्रतिलोम फलन को हमने बिल्कुल बोर्ड पे लिखा हुआ था और उसकी हर एक लाइन को मैंने समझा हुआ था, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, तो हमने हर एक वर्ड का मीनिंग भी समझा हुआ था कि वहां पर उसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है। तो ओवरऑल हमने इस प्रतिलोम फलन में जो बेसिक था वो जान चुके हैं। अच्छा, अगर किसी को याद हो, आपसे मैं अगर पूछूं कि प्रतिलोम फलन से आपका क्या अभिप्राय है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिलोम फलन से आपका क्या अभिप्राय है, तो आपको अगर कोई बता सकता है थोड़ा सा, है ना। अगर सोचो आप थोड़ा सा, अगर बता सको तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन आपके सामने लाई जाएंगे, उनका सोल्यूशन आपके सामने कराया जाएगा, है ना। सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सब कुछ आपको बिल्कुल परोसा जाएगा, है ना। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है ना, क्योंकि बिल्कुल स्मूथली सब कुछ धीरे धीरे है ना आराम से सॉल्व करेंगे, है ना। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सेशन जब कंटिन्यू होगा तो आपको मजा ही आएगा, इस बात की तो गारंटी है ना। अगर आप जेन्युइन में चीजों को सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नो प्रॉब्लम, है ना, कोई प्रॉब्लम आपके पास यहाँ नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रश्न था आपके पास कि ये आपसे जानना है कि प्रतिलोम जो फलन होता है उससे क्या मतलब है हमारा, ठीक है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि प्रतिलोम फलन होने के लिए शर्त कि जो आपके पास फंक्शंस दिया हुआ है वो एक एक ही आच्छादी होना चाहिए। पहली शर्त तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, सबसे बड़ी शर्त आपके पास यही है कि फलन को एक एक ही आच्छादी होना पड़ेगा, तभी आप प्रतिलोम फलन का अस्तित्व हो सकता है। अदरवाइज प्रतिलोम फलन का अस्तित्व ही नहीं होगा, फिर उसके बारे में आप सोचे ही ना, अगर फलन एक एक ही आच्छादी नहीं है तब। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आप प्रतिलोम फलन के बारे में तभी सोचें जब दिया गया फलन एक एक ही आच्छादी हो तब। उस पर मैंने जोर दे करके वहां पर है ना एम्फेसाइज मैंने करा हुआ था वहां पर, ठीक है, कि आप ये समझें, है ना, चीजों को फील करें, ठीक है। वही अब इसी चीज को मैं बार बार रिकॉल करवाता हूँ। अगर आप सोचे कि मैं एक चीज को कई बार बोलता हूँ, ठीक है ना, तो एक एक चीज को कई बार बोलने के पीछे का क्या लॉजिक होता है मेरा मेरा अपना यही लॉजिक होता है कि मैं जितनी बार चीजों को प्रोनाउंस करूंगा, ठीक है, आपके पास वो चीज इतनी ही बार आएगी। और जब चीजें बार बार चीजें आपके मस्तिष्क में जाकर के स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो जब बार बार चीजें स्ट्राइक करती है तो फिर धीरे धीरे फिर क्या आता है कि वो एक आपका नेचर में आ जाता है। वो चीज आपकी क्या आ जाती है, नेचर में आ जाती है। और फिर आपको फिर वो चीजें याद रह जाती है ना। कई बार देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, वो बड़ी फ्लुएंटली चीजों को पढ़ाते हैं ना, इसका मतलब ये वो इतनी बार चीजों को रिकॉल करे, इतनी बार चीजों को उन्होंने आज उन्हें टीच करा हुआ पढ़ाया हुआ है कि वो चीजें फटाफट उनके दिमाग में स्ट्राइक करते रहते हैं और वो आगे बड़ी स्मूथली तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो हम सब भी उस चीज को पा सकते हैं। कैसे वो पा सकते हैं? बार बार चीजों को रिकॉल करने से, बार बार चीजों को पढ़ने से, है ना। जितनी बार चीजों को आप पढ़ोगे नई नई चीजें आपके सामने आएंगी और आप दिन ब दिन, है ना, डे बाई डे आप मिच्योर होते चले जाओगे। डे बाई डे आप क्या होते चले जाओगे? मिच्योर होते चले जाओगे, ठीक है। आप कई बार लोगों को मोटिवेशन ढूंढते हैं, है ना, पढ़ाई के लिए मोटिवेट कैसे हैं,
सबसे बड़ी चीज होती है इनर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब आप अंदर से, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा पढ़ने का, आपके अंदर मन नहीं होगा, इनर जो चीज होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। आपको अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा, आपको अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा, है ना। अब चलो सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा लंबी डिस्कशन हो जाएगी फिर, है ना। अपन चलते हैं सेशन को पढ़ाते हैं, है ना। मैं बताऊं, मोटिवेशन को ही लेकर के एक चीज याद आ गई। मैं ओझा, ओझा को सभी जानते होंगे, है ना। अवध ओझा बहुत ब्रांड मास्टर है, ठीक है, यूपीएससी का, हिस्ट्री वगैरह उसके हाथों पे चलती है। मोटिवेशन इंसान क्यों ढूंढता है? उसने कहा मोटिवेशन इंसान क्यों ढूंढता है? वो इसलिए ढूंढता है क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई। जिस इंसान की बेइज्जती हो जाए, जिस इंसान की बेइज्जती हो जाए, तो उसका खोल जाएगा अंदर से, अंदर से वो क्या हो जाएगा, खोल जाएगा पूरी तरीके से, वो उसके अंदर आग लग जाएगी एक तरीके से। सोचो आप, अगर किसी की बेइज्जती हो जाए तो वो अंदर से खोलेगा नहीं, अंदर से आपके अंदर आग लग जाएगी। और वही चीज आपके पास, आपकी बेइज्जती तो हुई नहीं है, आपकी बेइज्जती तो हुई नहीं है। आप सोचिए, अगर क्लास में कोई मास्टर है और आपने कुछ पूछा, कोई क्वेश्चन आपने मास्टर से करा, और मास्टर ने कहा बैठ, है ना, और आपने, मास्टर ने आपको क्या कर दिया, डांट फटकार करके आपको बिठा दिया, अरे इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछा करो, है ना, उलूल जुलूल क्वेश्चन ना पूछा करो। मास्टर ने डांट करके आपको क्या कर दिया, फटकार दिया। अब आपकी बेइज्जती हुई, लोग, सभी लोग हंसने लगे, क्लास में आपके जो क्लासमेट्स हैं सभी लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। अब आप अंदर से खोल गए हैं, अंदर से आपके लगी होगी आग। मास्टर यूपीएससी क्लियर करेंगे, आईएएस बनेंगे, जेल भिजवाएंगे तेरे को। मन में आपने ठाना है ना, क्या करेंगे, आईएएस बनेंगे, जेल बेटा तेरे को भिजवाएंगे, है ना। तो ये जुनून होना चाहिए आपके, ठीक है। तो मोटिवेशन कई चीजों से आता है, कहीं कोई भी चीज हो सकती है आपको मोटिवेट कर सकती है ना। कोई बार बार सुनने का नहीं होता है कि मोटी मोटी जो है लेसन ही आप सुनते रहिए लगातार लगातार। कोई भी चीज आपके सामने, कोई चीज हो सकती है, ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं आपके पास में ना, जो आपको अंदर से बिल्कुल झकझोर देती है, चीजों को झकझोर झकझोर, जब कोई बहुत ज्यादा बिल्कुल वो हो जाता है, तो उसको आगे बढ़ना पड़ता है ना। चल देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन है। एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करा हुआ था, टू है, यदि एफ आर से आर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन है। तो एफ इनवर्स याद कीजिए। चलो एफ इनवर्स क्या करते हैं, याद करते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखो, है ना। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल यहाँ पर बढ़ाया गया है। जो पहला क्वेश्चन करा हुआ था वो काफी इजी था,
आराम से आपने उसको सॉल्व कर लिया होगा, आपने देखा होगा तो आपको मजा ही आ गया होगा, उसको आराम से आपने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो परिभाषा है उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप एफ इनवर्स की कल्पना कब करें या उसको आप कब पता करें, जब फलन दिया गया फलन एक एक की आच्छादी है। तो सबसे पहली बात है आपको जो दिया गया फलन है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा एक एक की व आच्छादी, अदरवाइज जब एक एक और आच्छादी आप नहीं बता पाएंगे तो फिर आप एफ इनवर्स के बारे में ना सोचें, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले एक एक की व आच्छादी के लिए, है ना। सबसे पहले एक एक की चेक करते हैं, एक एक की देखो क्या करें, कोई क्या तरीका होता है एक एक की और आच्छादी निकालने का, हमारे पास क्या होता है, क्या तरीका होता है वो हम लेते हैं। कोई दो एलिमेंट हम ले लेते हैं, मान लिया x1 और x2 ले लिया, ये हमने कहाँ से ले लिया, r से ले लिया, प्रांत से x1 x2 हमने कहाँ से लिया, r से ले लिया, ठीक है। और हम ये कह देते हैं कि आप कुछ भी ले लो, है ना, r है, x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 आप ले लेते हैं, है ना। कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। अब एक एक ही वगैरह सब आपको आता होगा कि कैसे इतने सारे प्रश्न हमने सॉल्व करेंगे, तो आप उम्मीद है कि आप वो सारी चीजें आपको आ रही होंगी, उसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। चलो तो देखें, क्या बताओ, x1 और x2 बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है ना। एक ही के लिए क्या है, अगर एलिमेंट बराबर नहीं तो फलन भी बराबर नहीं होना चाहिए, यही शर्त है एक एक के होने के लिए। और यदि फलन बराबर नहीं तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर फलन बराबर तो फिर एलिमेंट को बराबर होना पड़ेगा, और अगर एलिमेंट बराबर तो फलन को भी बराबर होना पड़ेगा। ये चीज आप अच्छे से समझते हैं, ठीक है, दोनों बराबर नहीं। चलो अच्छा, अगर हम दो से दोनों तरफ गुणा कर दें तो कोई तकलीफ हो जाएगी, ये बराबर नहीं तो क्या ये बराबर हो जाएगा, अगर दो से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, अभी भी बराबर नहीं होगा, क्यों, अरे दो से इधर गुणा करा, दो तरफ बराबर है ना, इनको भी 1 रुपए दिया, इनको भी एक रुपए दिया, है ना। तो जब दोनों को बराबर रुपए दिया तो फिर लड़ाई झगड़े कोई सवाल ही नहीं। जब बराबर रुपया आप घर में देते हो, अगर आपके घर में फैमिली हो, ठीक है ना, फैमिली का मीनिंग छोटे छोटे किड्स हो, ठीक है, एक को 5 रुपए दो, दूसरे को 10 रुपए दो, तो युद्ध, युद्ध बिल्कुल क्या है, तय है, ठीक है ना, पटके पटका बिल्कुल तय है। और अगर एक को 5 दो, दूसरे को भी 5 दो, फिर युद्ध की कोई जरूरत ही नहीं है, बराबर, ठीक है ना। तो युद्ध तभी होगा जब बैलेंस नहीं होगी चीजें, जब चीजें बैलेंस है फिर युद्ध की कोई जरूरत नहीं है ना। चलो ये चीज, अच्छा दोनों तरफ अगर हम 3 को घटा दें तो क्या अभी भी इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, 3 इसमें से भी घटा दिया, 3 इसमें से भी घटा दिया, कोई सेहत पे फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी बराबर नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दिया गया फलन एक ही। चलो पहली चीज तो आराम से मैंने कर दी, है ना। आपको ये करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर आपको दिखाना है कि एफ इनवर्स का अस्तित्व है या फिर ज्ञात करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये पता करें कि एक एक की वो आच्छादी, फलन दिया गया फलन एक एक की है या फिर अच्छा एक एक की आच्छादी है या नहीं। चलो आच्छादी के लिए चलो क्या करते हैं, ये तरीका आपको पता है, ऐसे करते हो आप, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बराबर वाई आप लेते हैं ना, ये मान लिया आपने, इतनी प्रश्न आपने एक एक की आच्छादी और अंतर छेदी में करे हैं कि आपको ये याद ही हो गया होगा, ठीक है। ऐसे कर देंगे, क्या करते हैं हम, ये है ना 3 को उस साइड भेज दिया, ठीक है। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 3 तो हो गया, ये x बराबर हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। चलो अब देखें x क्या है, x ये प्रांत का है, y क्या है, y आपके पास क्या है, ये आपके पास
सहप्रांत है, ठीक है ना, ये प्रांत है और ये क्या है, सहप्रांत। y की वैल्यू आप रखिए, y का मतलब कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पर रखिए, यक्स आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी आप रखिए, एक रखिए, दो रखिए, जीरो रखिए, माइनस एक रखिए, माइनस दो, माइनस एक बटा दो, आप वाई कुछ भी रख लें, आपको पूर्ण प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा, आपको रियल नंबर मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म तय है, ठीक है ना। वाई आप कुछ भी रख लें, एक्स आपको मिलेंगे, है ना। प्रत्येक के लिए x बिलोंग्स टू r है ना। अतः दिया गया फलन आच्छादित है ना। प्रत्येक y के लिए x अवेलेबल है, प्रत्येक y के लिए x क्या है, अवेलेबल है ना। यानी कि प्रत्येक जो आपके पास दूसरा बी वाला है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, तो बी की जितने भी एलिमेंट है उनका पूर्ण प्रतिबिंब आपको मिल रहा है ना, उनका पूर्ण प्रतिबिंब क्या है, मिल रहा है। इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, वो आच्छादी है, बिल्कुल कंफर्म। तो इसका मतलब फलन ए की वो आच्छादी है, इसका मतलब एफ इनवर्स का अस्तित्व है ना। क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखते हैं दिया गया फलन एक की अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व है, एफ इनवर्स का अस्तित्व। चलो, अब जब एफ इनवर्स का अस्तित्व है तो एफ इनवर्स आप पता करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अभी तक जो आपने करा हुआ है ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न दिया जाएगा ना एफ इनवर्स निकालने के लिए, तो आपको एक शर्त है कि आप सबसे पहले इसको प्रूव करें कि फलन एक एक की आच्छादी है या नहीं है। अगर एक एक की आच्छादी है तब तो आप आगे बढ़े, अगर आगे बढ़े ही ना फिर आप सीधे लिख देंगे ना एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं, क्योंकि फलन एक एक की आच्छादी नहीं है, कारण आप बता करके लिख सकते हैं। चलो ये आप करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलो देखिए, रेस कर लो। क्या आपके पास है, इस चीज को आप एक बार फिर से लिख लें, है ना। क्या दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आप लिख सकते हैं, है ना। एक्स को इधर ही रोका, एफ को उधर लेकर लिया, ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। देखें एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ को आप इधर भेजोगे तो ये एफ इनवर्स वाई होगा, ठीक है। यानी एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स। चीज आपको पुनः देखें, 2x माइनस, स्टेप आप समझते चलिए क्या करना है। यहाँ से आप x वैसे हमने पता कर रखा है, लेकिन फिर से यहाँ पर इसको आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ईच आप काम करने के बाद अब आप f इनवर्स की तरफ निकालने की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने x क्या कर लिया, पता कर लिया, है ना। इसका नंबर हम क्या बोल देते हैं, 1। x का मान समीकरण एक में रखने पर, चलो रखते हैं, क्या हो जाएगा, बराबर एफ इनवर्स वाई, एक्स के प्लेस पे आपने क्या कर दिया, एक्स के प्लेस पे हमने ये उठा करके यहाँ पर
रख दिया। बताओ एक प्रॉब्लम, हमको तो क्या चाहिए, इसका प्रतिलोम चाहिए है ना, एक्स में, ये तो वाई में है, ठीक है ना, हमें इसका प्रतिलोम चाहिए, ठीक है, इसका प्रतिलोम चाहिए तो क्या करेंगे, बस अब तो उम्मीद है कि आपने जान चुके होंगे कि क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉल्व हो चुका है ना, यानी हमको तो ये चाहिए जब इनवर्स एक्स है ना, इसमें चाहिए, ये तो एफ इनवर्स वाई है ना, एफ इनवर्स एक्स चाहिए, तो फिर वेरिएबल यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई आ रहा है, और एक्स है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे एक्स, फाइनल आंसर, ये आपके पास एफ इनवर्स हमने पता कर लिया इस तरीके से, है ना। बताइए क्या इसमें कोई तकलीफ आपको बनाने में, कोई तकलीफ हुई तो बताया ना, बिल्कुल स्मूथली समझाया गया सब कुछ, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, है ना, आराम से धीरे धीरे आप सीखें, है ना, चीज़ों को सीखोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर चीज़ों को रटोगे तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, अगर चीज़ों को रटते हो। इरेज कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3, माना ए आर है जिसमें दो इंक्लूड नहीं है तथा बी भी आर है जिसमें वन इंक्लूड नहीं है, यदि एफ ए से बी एक फलन है, ए से बी जो इस प्रकार परिभाषित है कि जो इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 बटे x माइनस 2, तो दिखाइए कि तो f व्युत्क्रमण ये है, f तथा f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखें क्या करेंगे और कैसे इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलो एक बार इस प्रश्न को आप पढ़ें और खुद बनाने की कोशिश करें कि आपकी क्या अप्रोच रहती है इसको सॉल्व करने में, आप कैसे इसको सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोच का ही खेल है, ठीक है ना, आप कितना अच्छे से इसके विषय में थिंकिंग कर सकते हैं ना। चलो करें आप, सोचें, सोच के सोचें आप कैसे इसको आप सॉल्व करें, है ना, क्या अप्रोच आपकी रहती है सॉल्व करने की, उसके बाद में फिर मैं तो इसको डील ही करूँगा, ठीक है। चलो बनाइए आप इसको, चलो लगाते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या आपको दिया गया है, आपको दिया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1
बटे एक्स माइनस टू, और एस ए से बी में एक परिभाषित फलन एफ ऑफ एक्स है ना, जो कि इसमें परिभाषित ए से बी, ठीक है। ए बी याद रखें रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई सेट है लेकिन दो उसमें इंक्लूड नहीं है, बी भी एक रियल नंबर का सेट ही है लेकिन वन इसमें इंक्लूड नहीं है ना, तो चीज आप ध्यान देते। चलो एक एक की, सबसे पहले एक एक की अच्छा देगी, इसको प्रूफ करते हैं कि अगर हमें एफ व्युत्क्रमणीय है या नहीं है इसकी जानकारी अगर हमको चाहिए तो फिर उसकी परिभाषा में, इसकी प्रतिलोम फलन की परिभाषा में साफ साफ लिखा हुआ था कि आप सबसे पहले चीज प्रूफ करें कि फलन एक एक ही अच्छा दी है या नहीं, है ना। तो पहला तो काम एक ही के लिए, तो ये दो एलिमेंट लेते हैं x1 x2, कहाँ से लिया R से, बस ध्यान रहे कोई भी आप ले लें, x1 बराबर 1 और x2 बराबर 5 ले लें, है ना। कहाँ से ले रहे हैं आप, ये जो x1 x2 ले रहे हैं वो a से ले रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रहे यहाँ पर जो x1 x2 ले रहे हैं कहाँ से लिया जाता है, प्रांत से ही लिया जाता है, ठीक है ना। बस प्रांत में आपको दो छोड़ देना है, दो नहीं लेना है, दो नहीं लिया एक ले लिया 5 ले लिया, है ना। कुछ भी आप ले लें, बटा दो ले लें, माइनस एक बटा दो ले लें, तो आपको एलिमेंट लेने कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, बस दो को आपको छोड़ के। चलो देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, पहली चीज इतना तो आप सभी जानते होंगे करना, ठीक है। बराबर है नहीं बराबर है, अच्छा देखें क्या अब ये बराबर हो जाएंगे, दोनों तरफ क्या कर दिया एक घटा दिया है, क्या बराबर कर देंगे, अभी भी बराबर नहीं है ना। अरे दोनों तरफ एक एक घटाया है, कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा अगर आप क्या कर दें ये है ना, यहाँ पर x1 माइनस टू कर दिया, यहाँ पर x2 माइनस टू कर दिया, ठीक है ना। अभी भी इसके सीएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलो अभी बराबर नहीं, जो काम कर रहे हैं वो दोनों तरफ बराबर बराबर करते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है फलन भी बराबर नहीं, तो दिया गया फलन एक ही है, पहला तो प्रूफ एक ही है। चलो अच्छा देखिए अच्छा के लिए क्या करो, है ना, देखते हैं अच्छा के लिए क्या कर सकते हैं, है ना। लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, ये मान लिया आपने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, है ना, ये सबसे चले आ रहे हैं, है ना। अच्छा भी पता करने के लिए आप कई बार इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वन बराबर ये बात, ठीक है। चलो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू इधर लेकर के जाते हैं, है ना, इधर ले जाकर के गुणा करते हैं, चलो बराबर एक्स वाई माइनस ये क्या हो गया टू वाई हो गया, ठीक है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। इसके साथ गुणा कर दे एक्स वाई हो गया और इसके साथ गुणा करते हैं माइनस का टू वाई, चलिए एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वन को इधर लेकर गया वन माइनस टू, बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ आपको, बस सिंपली क्या करा इसको y के बराबर माना, x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, यही तो आपको दे रखा था x माइनस वन बटे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, वाई हमने माना हुआ है,
इस x माइनस टू को हमने y के साथ गुणा करवा दिया, ठीक है। x माइनस वन इज इक्वल टू इसके साथ एक्स वाई और ये माइनस का टू वाई हो गया। अब एक्स वाई को हमने इस साइड लाया तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ना, ये प्लस था इधर आ गया माइनस हो गया, तो एक्स माइनस एक्स वाई वन को उधर लेकर गया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये ऑलरेडी था निगेटिव है ना, तो वन माइनस टू हो गया। यहाँ पर एक्स कॉमन करो, क्या बचा, वन माइनस वाई बचेगा, अंदर नहीं बचेगा, मतलब जो चेंज किया हुआ हटा हुआ, इसके साथ गुणा करो एक्स हो जाएगा, इसके साथ गुणा करो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अच्छा, एक्स बराबर वन माइनस टू बटे वन माइनस। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखें, y आप ले, कुछ भी ले, y का मतलब जो b वाला है, ये b वाला जो आपको दे रखा है यहाँ से, बस एक को आपको छोड़ देना। और एक क्यों कहा है, वो एक इसीलिए कहा हुआ है, देखो y की वैल्यू अगर आप एक रखोगे तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, वन माइनस वन, अरे वन माइनस वन कट के जीरो हो जाएगा, और जीरो से किसी नंबर को जो भाग दिया जाता है तो फिर वो इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है ना, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए वो वन यहाँ पर है ना, वो प्रश्न को जो बनाया हुआ है ना, उसको मालूम है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है, वो सिचुएशन आएगी, इसलिए यहाँ पर इस चीज को पहले ही जो है रख दिया गया है, ठीक है ना। ये जो है परेशान कर रही है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि वाई इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी वन, तो जो है कहा इंक्लूड नहीं करना है आपको, वन नहीं रख सकते, आप वन रख दोगे तो फिर समस्या आ जाएगी, ठीक है, वन रख दोगे समस्या का मतलब समस्या ही आ जाएगी, फिर आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो वन को रख करके आप कुछ भी आप रखो, वाई को छोड़ करके आप यहाँ पर कुछ भी रखिए, है ना। आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वाई वन को छोड़ करके आप यहाँ पर कुछ भी रखें, दो रखें, वन माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टू आप रखें, है ना, तो टू टू जा फोर, वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री बाई माइनस वन हो जाएगा, है ना। वन माइनस फोर दो रखोगे ना, वन माइनस फोर मतलब माइनस थ्री हो जाएगा, और वन माइनस टू का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, तो माइनस का थ्री बटे माइनस का वन कितना हो जाएगा, यानी थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो आप कुछ भी रखें, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, बस एक को आपको नहीं रखना, कोई भी रियल नंबर रखो, आपको एक्स मिलेगा ही मिलेगा, और एक्स मिलेगा, दो को छोड़ करके दो आपको नहीं मिलेगा, दो आप रख के चेक कर लेना, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको रख के कुछ भी चेक करें ना और मेरे को दिखाएं, है ना, आपको हर बार रियल नंबर मिलेगा दो को छोड़ करके, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन आच्छादित है ना। चलो आप नोट करें, फिर इसको हम अरेंज करते हैं। चलिए पोज करके आप उसको नोट कर सकते हैं, है ना। क्या बोलोगे, प्रत्येक के लिए अतः दिया गया फलन आच्छादित है। चलो फलन एक आच्छादित है, इसका मतलब दिया गया फलन, ये हिंदी लिखने से क्या है कि एग्जामिनर समझेगा कि आपने, आपकी समझ इसके प्रति, है ना, ये हिंदी लिखने से क्या पता चलता है, समझ को दिखाता है ना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये जो है करता है, जो है समझाता है लोगों को, ठीक है, हाँ आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा हुआ, ठीक है। दिया गया फलन एक इसीलिए
एफ व्युत्क्रमणीय है ना। एफ क्या है? व्युत्क्रमणीय। एफ व्युत्क्रमणीय है तो आपको एफ इनवर्स भी पता करना है। एक चीज आपने काम कर दिया, ठीक है ना। आपको क्या पता करना है? एफ इनवर्स मालूम करना है ना। चलो अब वो तो आराम से आप पता कर लो, ठीक है। चलो आप इसको नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, है ना। भले ही मैं कहता हूँ टाइम लग रहा होगा, ठीक है। सेशन में 2 ही 3 क्वेश्चन हो ही पाते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबे होते हैं ना, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लग जाता है इसमें। फिलहाल अगर एक बार सेशन को आपने देखा और फिर दोबारा आपको देखना तो नहीं पड़ेगा ना। सेशन को इतने अच्छे से क्रिएट करा जा रहा है, बनाया जा रहा है, एक बार देखने के बाद फिर आपको दोबारा तो नहीं देखना पड़ेगा, इस बात की तो गारंटी देते हैं, है ना। क्या पता करना है? एफ इनवर्स के लिए चलो देखो कैसे करेंगे। ये आपको दे रखा है, वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आप क्या रखेंगे? वाई, है ना। एक्स बराबर आप क्या ले लोगे फिर? एफ इनवर्स, है ना। और एक सवाल लगा लिया है तो अब इतनी समझ तो आपके पास आ ही गई होगी, है ना। इसको नंबर क्या बोलते हैं? है ना, होना। आपने पता कर रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार फिर से पता करना पड़ेगा, है ना। है ना, ज्यादा समझाए ना तो डायरेक्ट ये सब मैं बता चुका हूँ, है ना। मैं बताने की मूड में होगी नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा बटे ये आपने क्या कर लिया? पता कर लिया, है ना। एक्स का मान समीकरण एक मिनट। चलो करते हैं। समीकरण क्या है? ये क्या रखेंगे वहां पर? 1 - 2y बटा 1 - y इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स क्या है? तो इनवर्स को पता कर लिया, ठीक है, लेकिन हमको तो इसका चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे? जहां जहां वेरिएबल वाई था, एक्स में आपको चाहिए, तो हम वहां क्या कर दीजिए? एक्स कर दीजिए, है ना। ये एफ इनवर्स भी हमने पता कर लिया, है ना। चलिए बताएं, कोई तकलीफ? इस तरीके से इसका हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अपनी अप्रोच होती है सॉल्व करने की, ठीक है। उम्मीद है कि आप प्रॉपर सॉल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। आप चाहो तो इसको, अगर आप देखोगे इसको, है ना, बुक में देखोगे इसका सोल्यूशन, तो आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, ऐसे तो वही सही, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऊपर गुणा करवा लो, माइनस से नीचे भी गुणा करवा लो, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करवा लोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो एक्स माइनस वन हो जाएगा बटे ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन हो जाएगा। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं ना। माइनस से अगर आप गुणा करवा लेते हो ये ऐसे करके, है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर?
ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बुक देखोगे तो आपको ये, ठीक है, आप ये लिखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो वो ये ऐसा क्यों हो जाता है, आप सोचोगे ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है यहाँ से, ठीक है ना, ये बीच में कहीं ये जो हमने क्या करा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी इसको सही करके लिख, सही का मतलब ये कंफर्म है, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं लेनी कि गलत हो गया, कोई गलत कर दिया, गलत नहीं, बिल्कुल कंफर्म है, डाल है, ठीक है ना। ऐसे भी ये भी आंसर है, ठीक है ना, आंसर का मतलब क्या है, या माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर लें, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपको देखना है कि मैं इस फॉर्म का ही डायरेक्ट लेकर के आ जाऊँ, तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा भी देता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कोई सोल्यूशन देखा तो हूँ नहीं, है ना, मैं तो सॉल्व करता रहता हूँ, जैसे जैसे बनता रहता है वैसे सॉल्व करता रहता हूँ, ठीक है, और फाइनली अपने पास जो निकल के आता है वो आता है, आपके पास रिजल्ट आता है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि कोई इस तरीके का भ्रम में ना रहेगा, कोई गलत आपने कर दिया है ना, इसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ठीक है। चलो मैं दिखा, आप चलो इसको नोट करें, फिर मैं दिखाता हूँ, है ना, उस चीज को भी डायरेक्टली कैसे इस चीज को लाना है वो भी मैं बता देता हूँ आपसे, ठीक है। चलो इरेज कर रहा हूँ इसको। देखो, है ना, बस इस वाले स्टेप को आप ध्यान से देखिए। देखो बराबर क्या हो गया, एक्स वाई माइनस 2y, ठीक है। चलो क्या करते हैं, अब हम इस 2y को इधर लाते हैं, है ना, 2y को इधर लेकर के आओ, -1 था ही ऑलरेडी, है ना, तो 2y -1 बराबर इस x को इधर लेकर के जाओ, ये x हो, ठीक है, समझ में आया। इस 2y को इधर लाया तो पॉजिटिव हो गया, तो 2y -1 हो गया, इस x को इधर लेकर गया तो ये नेगेटिव हो, ठीक है। चलो बराबर ये क्या हो जाएगा, x कॉमन करो, y -1, ठीक है। चलो 2y -1 बटे y -1, ये देखो, ये आपके पास x आ चुका है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास क्या था, f इनवर्स y बराबर x था, है ना, तो f इनवर्स y बराबर x बराबर क्या है, 2y -1 बटे y -1, आपको तो किसमें चाहिए, x में चाहिए, तो ये देखो 2x -1 बटे x, देखो डायरेक्टली भी है ना, वही मैं बोली तो दे नहीं रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, बिल्कुल जेन्युइन तरीके है, ठीक है ना, कहना घबराएंगे कोई गलत कर दिया आपने, कुछ लिखा कर दिया, देख लो डायरेक्टली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, एक प्रश्न सॉल्व कराने का और मूड में था, ठीक है, लेकिन टाइम का अपना बाउंडेशन है, ठीक है ना, टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए इसको आप उन पर वाइंड अप करते हैं सेशन को, है ना, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी, है ना, एक नए एपिसोड के साथ, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करें, है ना। एक प्रश्न मैं सोच रहा था कि एक प्रश्न और ले लूँ, ठीक है ना, वो काफी लेंदी है, उसको लेंगे तो 10-15 मिनट और जरूर से जरूर जाएंगे, ठीक है ना, फिर उसको हम नए सेशन में जल्द ही ले लेंगे ना, काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन हल तो जरूर करेंगे इसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।